तारीख का सबसे बड़ा फरेब बुरा नहीं लगेगा। वो मजेदार लगेगा, दिलचस्प लगेगा और बेज़रर लगेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपके हाथ में मौजूद फोन की स्क्रीन लगती है। जरा एक लम्हे के लिए रुकी। आपने आज कितनी बार अपना फोन उठाया? कितनी बार बगैर किसी वजह के स्क्रीन को उंगली से ऊपर से नीचे किया? कितनी बार कोई वीडियो देखते देखते वक्त गुजर गया और पता भी ना चला? कितनी बार नमाज के लिए उठना था लेकिन एक आखिरी वीडियो देखने की नीयत से लेटे रहे और वो एक वीडियो कब 10 हो गई, कब पता ना चला? ये सवाल इसलिए नहीं पूछे कि आपको शर्मिंदा किया जाए। ये सवाल इसलिए पूछे गए हैं क्योंकि एक बड़े आलम ने एक दिन अपने तलबा से कहा कि अगर तुम समझना चाहते हो कि दज्जाल का फितना कैसे काम करेगा तो अपने फोन को देखो। बस अपने फोन को देखो और समझ जाओगे। और वो आलम गलत नहीं थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने के बारे में एक बहुत अहम बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया कि जो शख्स इसके बारे में सुने वो इससे दूर रहे, क्योंकि आदमी इसके पास मोमिन जाएगा और काफिर वापस आएगा। यानी दज्जाल का फितना इतना ताकतवर होगा कि ईमान वाला इसके करीब गया तो ईमान खो बैठेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि दज्जाल का फितना आहिस्ता आहिस्ता काम करेगा। वो एकदम से ईमान नहीं छीनेगा। वो पहले तवज्जो छीनेगा, फिर वक्त छीनेगा, फिर फिक्र छीनेगा, फिर ईमान छीनेगा। और यही वो तरीका है जो आज का सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है। दुनिया की सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी कंपनियों ने अरबों डॉलर एक ही मकसद पर खर्च किए हैं। वो मकसद ये है कि आपकी तवज्जो को जितना ज्यादा मुमकिन हो इतना ज्यादा उनकी स्क्रीन पर बांध कर रखा जाए। उन कंपनियों के साबिक इंजीनियर्स और मुलाजमीन ने खुद एतराफ किया है कि ये एप्लीकेशंस इस तरह बनाई गई हैं कि आपका दिमाग उन्हें छोड़ ना सके। ट्रिस्टन हैरिस, जो खुद गूगल में काम कर चुके हैं, उन्होंने दुनिया को बताया कि ये प्लेटफॉर्म्स इंसानी दिमाग की कमजोरियों को निशाना बनाते हैं। वही कमजोरियां जो जुए की लत में होती है, वही कमजोरियां जो नशे की लत में होती है। अब सोचें, दज्जाल के बारे में कहा गया कि इसके पास जन्नत और जहन्नम होगी, लेकिन जो जन्नत दुखेगी वो असल में जहन्नम होगी। क्या ये स्क्रीन वही नहीं कर रही? अब देखते हैं तो लगता है ये तफरीह है, आराम है, खुशी है। लेकिन घंटों बाद जब आप फोन रखते हैं तो अंदर से एक खालीपन होता है, एक बेचैनी होती है, एक एहसास होता है कि कुछ छूट गया। वो जन्नत दरअसल जहन्नम थी। उलमा ने इस जमाने में एक बहुत अहम बात कही है कि दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार तवज्जो का बिखराव है। कुरान करीम पढ़ने के लिए तवज्जो चाहिए, नमाज में हुजूर कल्ब के लिए तवज्जो चाहिए, अल्लाह को याद करने के लिए तवज्जो चाहिए, अपने नफ्स का मुहासबा करने के लिए तवज्जो चाहिए, और ईमान को मजबूत रखने के लिए सोचने की सलाहियत चाहिए, गौर करने की सलाहियत चाहिए, गहराई में उतरने की सलाहियत चाहिए। अब जरा सोचें कि आज का इंसान ये सब कितना कर पा रहा है। तहकीक बताती है कि इंसानी तवज्जो का औसत दौरानिया जो सन 2000 में 12 सेकंड था, वो आज के दौर में 8 सेकंड से भी कम रह गया है। यानी आपका दिमाग 8 सेकंड से ज्यादा एक चीज पर नहीं टिक सकता अगर कोई और मुहर्रिक मौजूद हो। और आपके फोन में हर लम्हे हजारों मुहर्रिकात मौजूद हैं। हर नोटिफिकेशन, हर नई पोस्ट, हर नई वीडियो, ये सब आपकी तवज्जो को टिकने नहीं देते। और जब तवज्जो ना रहे तो क्या होता है? नमाज में ध्यान नहीं रहता, कुरान पढ़ते हैं तो मानी नहीं सोचते, खुतबा सुनते हैं तो जहन कहीं और होता है, अपने बच्चों से बात करते हैं तो फोन हाथ में होता है। और सबसे तकलीफ दे बात यह है कि जब अल्लाह को याद करना हो, जब दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ना हो, तो दिमाग फौरी तौर पर कहीं और भाग जाता है, क्योंकि वो सुकून को भूल चुका है, वो ठहराव को भूल चुका है। इसे चाहिए मुसलसल हरकत, मुसलसल तब्दीली, मुसलसल नयापन। ये वही दिमाग है जो दज्जाल के सामने खड़ा होगा, और दज्जाल के पास वो सब होगा जो इस दिमाग को चाहिए। चमक, ताकत, मुजिज़े, इक़्तिदार, दुनिया की हर ख्वाहिश की तकमील का वदा। और वो दिमाग जो बरसों से स्क्रीनों पर फौरी तस्कीन ढूंढता रहा हो, जिसने कभी सब्र ना सीखा, जिसने कभी गहराई में ना उतरना सीखा, जिसने कभी तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए अल्लाह की तरफ ना झुकना सीखा, वो दिमाग दज्जाल के सामने एक लम्हे में ढह जाएगा। एक मरूफ आलम दीन ने एक बार कहा कि दज्जाल के लिए आज की नस्ल को तैयार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जो नस्ल आज पिल रही है वो सब्र नहीं जानती, गहराई नहीं जानती, तकलीफ में अल्लाह की तरफ मुड़ना नहीं जानती। उन्होंने कहा कि जब दज्जाल आएगा तो इसे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, क्योंकि ज़हन पहले से कमजोर किए जा चुके होंगे, दिल पहले से खाली किए जा चुके होंगे और रूहें पहले से बिक चुकी होंगी। लेकिन क्या ये सब कुछ अचानक हुआ? नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता हुआ। जैसे वो मशहूर मिसाल है कि अगर मेंढक को उबलते पानी में डालो तो वो फौरी तौर पर बाहर निकल आता है, लेकिन अगर ठंडे पानी में डालो और आहिस्ता आहिस्ता गर्म करो तो वो बाहर नहीं निकलता और आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। गुज़िश्ता 20-25 सालों में स्क्रीनों ने यही किया है। पहले टेलीविजन आया, फिर मोबाइल आया, फिर स्मार्टफोन आया, फिर सोशल मीडिया आया, फिर शॉर्ट वीडियोस आए। हर कदम पर पानी थोड़ा और गर्म हुआ और आज हम इस पानी में इतने घुल मिल गए हैं कि बाहर निकलने का तसव्वुर भी अजीब लगता है। याद है जब बचपन में 1 घंटा किताब पढ़ना आसान था? याद है जब एक लंबी गुफ्तगू में मजा आता था? याद है जब खामोशी में सुकून मिलता था? वो सब कहाँ गया? वो सब आहिस्ता आहिस्ता छन गया और हमें पता भी ना चला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितने दिलों पर ऐसे पेश किए जाते हैं जैसे चटाई के तिनके एक एक करके, और जो दिल जिस फितने को जज्ब कर ले इसमें एक सिया नुक्ता पड़ जाता है, यहाँ तक कि दिल पूरी तरह सिया हो जाता है और फिर वो भलाई को बुराई और बुराई को भलाई समझने लगता है। क्या ये आज के दिल की कहानी नहीं है? आज का नौजवान बरहना तस्वीर देखता है और इसे बुरा नहीं लगता। आज का इंसान जुल्म की खबर पढ़ता है और स्क्रीन सवाप करके आगे चला जाता है। आज का मुसलमान अजान सुनता है और वीडियो पॉज नहीं करता। ये सब इसी अमल का नतीजा है जो आहिस्ता आहिस्ता बरसों में हुआ। वो सिया नुक्ते पढ़ते रहे और आज दिल की स्क्रीन धुंधली हो गई है। तो फिर क्या करें? उलमा ने एक बहुत सादा लेकिन बहुत गहरी बात कही है। उन्होंने कहा कि दज्जाल के फितने से बचने का रास्ता वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, सूरत अल-कहफ। और सूरत अल-कहफ में जो पहली कहानी है वो इन नौजवानों की है जिन्होंने एक फासिद मुआशरे से पनाह लेने के लिए गार का इंतखाब किया। उन्होंने इस दुनिया से खुद को अलग किया जो उन्हें अल्लाह से दूर कर रही थी। ये आज के दौर में गार में जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो मुमकिन है वो ये है कि हर रोज कुछ वक्त स्क्रीन से दूर रहा जाए, कि कुरान पढ़ते वक्त फोन दूसरे कमरे में रखा जाए, कि नमाज में पूरी तवज्जो से खड़ा हुआ जाए, कि अपने बच्चों से, अपने वालिदैन से, अपने रब से एक हाजिर दिल और हाजिर दिमाग के साथ मिला जाए। क्योंकि वो दिमाग जो 1 मिनट भी खामोशी बर्दाश्त कर सकता है, वो दिमाग जो 8 सेकंड से ज्यादा एक सोच पर टुक सकता है, वो दिमाग जो अल्लाह के साथ एक गहरा ताल्लुक रखता है, वही दिमाग दज्जाल के सामने खड़ा हो सकता है। और वही दिमाग इस चमक दमक को देखकर कह सकता है कि नहीं, ये जन्नत नहीं है, ये जहन्नम है। आज आपके हाथ में जो फोन है ये आला बुरा नहीं है, लेकिन जो तरीके से आज ये इस्तेमाल हो रहा है वो इस फितने की रिहर्सल है जो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा फितना होगा। और रिहर्सल में हारने वाला असल मरके में क्या करेगा? ये सवाल आपके लिए है, मेरे लिए है, हम सब के लिए है। जवाब सिर्फ अब दे सकते हैं, और जवाब सिर्फ अमल से मिलेगा, अल्फाज से नहीं। अभी हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।